निर्देशानुसार हम सभी अपने प्रदेश के उन प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी अलग अलग वर्ग थे, चाहे वो पूर्व सैनिक थे, चाहे वो हमारे युवा वर्ग थे, चाहे महिला शक्ति थी, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवक या जो दूसरी यहाँ की जितनी भी समस्याएं, खासकर हमारे बागवानों, किसानों और यहाँ के फूल उत्पादकों की रही, हमारे व्यापारियों की रही, हमारे उन्हीं सब कर्मचारियों की रही जिन पे हमारा प्रदेश चलता है, उन सब की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को इसमें निहित करने का, इसमें समाविष्ट करने का हमने प्रयास किया है। और जो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके सामने है, इसके कुछ एक भूमिका के रूप में अंश में पढ़ना चाहूँगा। आदरणीय साथियों, इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य में पिछले 5 साल भाजपा ही सत्ता पर काबिज थी। इसीलिए केंद्र और प्रदेश के भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश की सरकार को डबल इंजन वाली सरकार कहते रहे। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद हमारे प्रदेश के मध्यवर्गीय उद्योगपतियों एवं आम जनता को विषम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता की फिक्र किए बिना पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। रोटी, पराठे से लेकर आटे व ब्रेड तक सब में जीएसटी लगाकर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने ना तो अपना वादा पूरा किया और ना ही राज्य की भाजपा सरकार ने रोजगार देने का कोई उपाय किया है। इसी की वजह से देश और हिमाचल प्रदेश आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एवं कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है। कोरोना काल में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की कुनीतियों के कारण अपने प्रदेश के बहुत सारे नागरिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ये हम सबको मालूम है। राज्य में हुए पुलिस भर्ती घोटाले और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के साथ एक तरह का आपराधिक मजाक हुआ है। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में जहां हर घर का कोई ना कोई सदस्य भारतीय सेना में सेवारत है, उनके लिए केवल 4 वर्ष की सेना सेवा का जो ये निर्णय है, राष्ट्रहित और हमारे प्रदेश हित के विपरीत है। कुल मिलाकर भाजपा की सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन ही बनाया है और अपने चुनावी वादों को पूरा करने की जगह उसे चुनावी जुमला कहकर टाल दिया है। हिमाचल की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। 5 साल बाद आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादे पूरी करती आई है। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने जिस तत्परता से अपने वादे निभाए हैं, उसने एक उम्मीद जगाई है और कांग्रेस के प्रति जनता के मन में नया विश्वास पैदा किया है। इस विश्वास को देखते हुए हमने इस बार घोषणा पत्र जारी करने से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी है। इन गारंटियों में से 2 गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 1 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख रोजगार देने और अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड बनाकर हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इन गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने
और 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। कांग्रेस ने यह भी गारंटी दी है कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सकें। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालकों से 10 लीटर दूध हर दिन खरीदने और 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की गारंटी भी दी है। इन 10 गारंटियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए यह प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। यह प्रतिज्ञा पत्र हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से प्राप्त बहुमूल्य राय के मिश्रित सुझावों के आधार एवं जन समूहों की आकांक्षाओं के मद्देनजर तैयार किया गया है। महंगाई कम करने से जुड़े सारे फैसले केंद्र सरकार को करने हैं और राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। इसलिए हमने ध्यान रखा है कि महंगाई से त्रस्त जनता की जेब में या तो कुछ पैसे डाले जा सकें या उनकी जेब में कुछ पैसों की बचत हो सके। हमें विश्वास है इससे जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि हम इस प्रतिज्ञा पत्र में हिमाचलियत और हम यानी हम सब लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें। ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, मैं इसे रिपीट करूंगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये हिमाचल के इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति के अनुसार तैयार दस्तावेज है। यहाँ के लोगों से हमारा वादा है कि हम उनका गौरव कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने आपसे जो वादा किया है उसे पूरा भी किया है, आगे भी हम अपने हर वादे पूरे करेंगे। बस हमें जनता का साथ और विश्वास चाहिए। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस बार अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दीजिए और हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आदरणीय धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ हिमाचल को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आधिकारिक रूप से घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। मैं अब सीधे अपने पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूँ आज के घोषणा पत्र पे आपके जो भी सवाल हो मंच के लिए उनका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा निवेदन है प्रति आपको ई पे भेज दी गई है, बाकी कॉपियां बांट दी जाए। हमारे हर पत्रकार साथी को एक एक कॉपी। घोषणा पत्र की ई कॉपी आपको हमने व्हाट्सएप कर दी है और आपको हार्ड कॉपी हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। पर आदरणीय धनीराम शांडिल जी ने घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसका अभी आपके सामने पूरा जिक्र किया है। उससे संबंधित आपके कुछ भी सवाल हो उनका स्वागत है और आने वाले दिनों में हम इसी घोषणा पत्र पर विस्तार में हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, उस पर चर्चा करेंगे और आपके सवालों को आने वाले 2 दिन तक हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्ला जी, आपने माइक दे दो। ये पैसा डालेंगे ताकि महंगाई से बचाव हो। फार्मूला क्या रहेगा आपके पास? बोलिए। जो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपये हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपये, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो है, जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सकेंगे। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो हमारा
आगे भी आप बताइए, आज मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की कीमत इन चुनाव के ख़त्म होते देखिए कहाँ आसमान पे बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये इस घोषणा पत्र में सारी चीज़ें डाली गई। और दूसरी बहुत चीज़ें हैं जो आप इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, उसमें हमने बहुत चीज़ों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज़ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था की, कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति। और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले हैं। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सब की सलाह लेके किया है, तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। अभी 10 साल में टैक्सी को रिटायर कर देते, हम उसको 15 साल करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे। जो प्री कोविड HRTC रूट थे तो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पर, उनको रूट्स को शुरू नहीं किया। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट, जोगिंदरनगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे। इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी, केंद्र सरकार अगर इस प्रयास को करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तो जमीन में नहीं मिलती। जो वादे उन्होंने रेल लाइन के किए थे वो नहीं पूरे हुए, और झूठा जो दे दिया प्रधानमंत्री तक बोल गए, गलत बोल गए बेचारे, और गृह मंत्री भी वहाँ तक रेल लाइन बन गई, क्योंकि रेल लाइन वो बनी नहीं जहाँ तक उनकी घोषणा थी। वन और पर्यावरण के लिए उद्योगों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क। उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी, जिससे वो महंगाई से लड़ सकेंगे। विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। शहरी विकास के लिए हमने जनसंख्या के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित करने का जो है घोषणा की है। मनरेगा के तहत शहरी आजीविका की योजना लागू की जाएगी। जैसे मनरेगा हम गांव में देते हैं, शहरों में भी एक तरह से मनरेगा लागू करेंगे वहाँ पे, और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा। सभी नगर निगमों में 3 बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे, ताकि यूथ यहाँ का स्वस्थ रह सके। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1 टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मानसिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। और जो खनन माफिया भाजपा सरकार में चल रहा है, इस खनन माफिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कड़े कदम उठाए जाएंगे। अवैध खनन में शामिल किसी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पानी के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाएंगे। और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारी जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल रखने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया। जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाएगी। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा खर्च उठाएगी।
और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी, ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो मंदिरों का ये है, राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दुगना किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, ओपीएस जिसे बोलते हैं। ये तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा, प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है। 1500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर हम लोगों की जेब में पैसा डालने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी और सहायक श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी। जो 1500 रुपये पैसे दिए जाएंगे उनको। खेलकूद को के लिए हम युवा आयोग का गठन करेंगे और नौकरियों को हमने बताया आपको कि सरकार मंत्री कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ यानी 680 करोड़ का बिना ब्याज के लोन मिलेगा युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य हो जाएगा। ये नहीं कि आप लटका के रखे रहें, 6 महीने के अंदर आपको नौकरी देनी पड़ेगी अगर आपने विज्ञापन जारी कर दिया। प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 80% हिमाचल के लोगों को नौकरी मिलेगी। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी जो 75+ है। और इसके अलावा जो है सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस लागू किया जाएगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था। और ये हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है। उसके वीडियो भी आप लोग देखना चाहें जिन जिन लोगों के खातों में पहुंच गया है राजस्थान और वहाँ पे, क्योंकि भाजपा बड़ी घबराई हुई है, कुछ झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। लागू वागू तो कहीं करेंगे नहीं ना, उन्होंने किया है, लेकिन वो झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। तो उसकी काट के लिए हमने पहले से हमारे सारे वीडियो आ गए राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कि कैसे खातों में लोगों के पैसे पहुंच चुके हैं ओपीएस के जरिए, जो हमने वहाँ पे लागू कर दिया है। वहाँ पे कर्मचारियों को दे एरियर्स का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको हम बोनस पॉइंट देंगे ताकि वो पहली प्रायोरिटी उनको मिले नौकरियों में। कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित कर दी जाएंगी। अभी 8 वर्ष तक की कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं पुलिस की नियुक्तियां, हम 2 वर्ष में रेगुलराइज सर्विसेज को कर देंगे। पंजाब पैटर्न पर पेंशन और सुविधाएं दी जाएंगी। मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 1,65,000 पेंशन भोगी और उनकी कई मांगों पर पिछले 5 वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक और अर्धसैनिक बल कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जो उनके लिए कैंटीन बनेगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट दी जाएगी। गन लाइसेंस पर, आप लोगों के लिए नहीं है। जो सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों और रिजॉर्ट में 50% की छूट दी जाएगी।